हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम सभी जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशंस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ तो हैं फिजिक्स में, लेकिन उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हम 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन करते हैं और इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के हेल्प से बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें डिफाइन कर पाते हैं। और इन 7 को क्या बोला जाता था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है? नहीं, ये तो डेराइव्ड क्वांटिटी है ना। क्यों? क्योंकि एरिया जो है वो, अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ तो लेंथ है एक्चुअली में, और ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही होता है ना, क्योंकि ब्रेथ भी क्या होगा? लेंथ ही होगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं लेंथ। मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि एरिया जो है वो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके बना है। ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से डिफाइन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो एरिया क्या है? एक डेराइव्ड क्वांटिटी, और एक किससे मिलके बना है? तो लेंथ वाले जो फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी उससे मिलके बना है। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर देख सकते हो लेंथ और लेंथ का पावर 2 हो गया। तो इस पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं। तो हम सभी क्या बोलेंगे? एरिया का डायमेंशन क्या है? तो बोलेंगे एरिया का डायमेंशन है लेंथ में 2। ये भी बताना होगा कि किस में है। लेंथ में 2 है ना। मास पे कितना है? तो मास पे 0 है, क्योंकि मास तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इस पावर को ही बोलते हैं डायमेंशन, इस फिजिकल क्वांटिटी का। तो डायमेंशन को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी गिवन फिजिकल क्वांटिटी, हम PQ लिख रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, मतलब क्या डायमेंशन क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल के बना है उसका पावर को डायमेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोलूं आपसे इसमें कि वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। अब अभी आपने देखा कि एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ का पावर 2। ठीक है, और हाइट भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना। ठीक, तो यहाँ पे लेंथ का पावर 3 आ रहा है। तो क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम में जो डायमेंशन है वो 3 है, लेंथ में 3 है। ठीक है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो गया? लेंथ में 3। और हर बार ऐसा हम सब लेंथ नहीं लिखेंगे, या फिर मास के लिए वर्ड में नहीं लिखेंगे, उसके लिए सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो लेंथ के लिए हम सभी सिंबल यूज करेंगे L, कैपिटल L। ठीक है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा देंगे, ये बताता है डायमेंशन के लिए। ठीक है, एक्चुअली में अभी अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ L3, है ना। तो एरिया का डायमेंशन कितना है एरिया का? तो लेंथ में 3, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, लेंथ में 2। ठीक, और मास पे कितना है? तो मास पे 0 है, टाइम पे 0 है। तो ऐसा भी बहुत सारे बुक में लिखा रहता है M0 T0, जिसमें है सिर्फ उसी का पावर भी लिख सकते हो आप सभी, या फिर इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसे बोला जाता है स्टूडेंट, इस पूरे को बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो होगा ना, इस पूरे को बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर डायमेंशन पूछा जाए तो इसका पावर को बताना होता है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि वॉल्यूम का क्या होगा डायमेंशन, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? तो L3। ठीक है, L3 ये इसका डायमेंशन हुआ। आप सभी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M का पावर 0, L0, सॉरी L का पावर 3, और यहाँ पे T0। क्या यहाँ तक विजिबल हो पा रहा है? एक मिनट, तो यहाँ पे लिख दूँ, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो गया? L3। ठीक, अगर मास रहेगा तो मास के लिए क्या हम सब सिंबल यूज करेंगे? मास के लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल M, टाइम के लिए यूज करेंगे कैपिटल T, करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करेंगे A या फिर I, ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। फिर टेम्परेचर के लिए भी या तो K यूज कर सकते हो आप सब, या फिर थीटा, लेकिन हम सब मैक्सिमम टाइम में थीटा यूज करेंगे। और आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो उन दोनों को हम सभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उनका यूज नहीं होता है ज़्यादा। ठीक, यूज होगा तो देखेंगे।
फिलहाल अभी हम सबको इसी में से काम चल जाएगा। तो चलिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम सभी क्या करते हैं, डायमेंशंस फार्मूला लिखते हैं। अगेन यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो हर एक का डायमेंशंस फार्मूला तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, लेकिन आप सब जितना मैक्सिमम याद कर सकते हो डायमेंशंस फार्मूला याद कर लेना। फिलहाल अभी हम सभी कुछ ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो भी ज़रूरत होता है उसे हम सब पहले इसको डिराइव कर लेते हैं कि डायमेंशंस फार्मूला उनके क्या क्या हैं, और उनका यूज़ करेंगे प्रीवियसली आए हुए जेईई के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एरिया का लिखते हैं, ठीक है। तो एरिया का भी हमने देखा, एरिया का क्या होता है डायमेंशन, एल स्क्वायर, ठीक। इसको आप सब ऐसे भी लिख सकते हो, m0 L2 T0, बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एरिया के बाद वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, तो ये होता है एरिया इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। अब एरिया का तो डायमेंशन एल स्क्वायर होगा, और क्योंकि हाइट है ना, हाइट भी तो एक तरह का लेंथ ही है, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं एल क्यूब। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, वॉल्यूम का। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम। तो मास को कैपिटल एम से दिखाएंगे, सॉरी कैपिटल एम, ठीक, डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यूब, क्योंकि अभी हमने देखा ना वॉल्यूम के एल क्यूब होता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ml-3। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, तो डेंसिटी का डायमेंशन है मास पे 1, लेंथ पे -3, पावर को बोलते हैं डायमेंशन। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो डायमेंशन फॉर्मूला है ml-3, और यहाँ पे लिख सकते हो आप सब T0, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेलोसिटी। ऐसे तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन हम सभी कुछ ही का लिखेंगे, ये सब याद होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ ही है ना स्टूडेंट्स, ठीक, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा LT-1, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड दोनों का सेम होगा डायमेंशन, कैसे, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस तो एक तरह का लेंथ है, टाइम तो t है, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी LT-1 आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, डायमेंशंस भी सेम हो, लेकिन ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। वेलोसिटी अलग होता है, स्पीड अलग होता है ना, आप सबको पता होगा वेलोसिटी में डायरेक्शंस होता है, स्पीड में क्या होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। वैसे भी काइनेमेटिक्स में पढ़ना है तो ये सब डिटेल से आप सभी पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने देखा LT-1 है, और टाइम को तो t से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया LT-2, ठीक है। तो याद करके रखेंगे कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-2। अब फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m से, और एक्सेलरेशन का अभी हमने देखा LT-2 है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mLT-2। सिमिलरली वर्क डन, ठीक, या सिंपली वर्क बोलें तो वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए हमने देखा कि mLT-2 होता है फोर्स का, यहाँ पे देखो आप सभी, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ ही है ना, ठीक। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा mL²T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, वर्क का। और एनर्जी का भी यही होता है, क्योंकि एनर्जी भी वर्क का ही, तो वर्क डन करते हैं वही तो एनर्जी में ही स्टोर होता है ना, तो एनर्जी और वर्क डन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला mL²T-2 होगा, ठीक। इतने सारे करने के बाद और भी कुछ कुछ बच जाते हैं, जैसे तो चलिए आप किसका देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, होता है ना, हाँ, चेंज इन वर्क डन बाय टाइम चार्ज होता है, लेकिन ठीक है, इससे हम लोग को डायमेंशंस फॉर्मूले
हम लोग को मिल जाएंगे। तो वर्क डन का क्या होता है स्टूडेंट्स, तभी आपने देखा कि वर्क डन का डायमेंशन होता है ml²t-2, ml²t-2। अब चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, तो चार्ज का करने के लिए हम सभी को करंट का फॉर्मूला पता है, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इनटू टाइम, होगा ना। अब करंट को तो आई से ही या फिर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका डायमेंशन को, और टाइम का डायमेंशन को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा AT। तो यहाँ पर अगर हम AT पुट करें और इसको सोल्व करें तो होगा क्या, ml²t-3 और A, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक। अब इसमें आपने देखा कि इन जितने भी मैं फिजिकल क्वांटिटीज का यहाँ पे लिखा हूँ ना, तो ये सब आप सभी पहले प्रीवियसली क्लास में पढ़ चुके होंगे कि हाँ ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब तो बच्चा क्लास का है। एनर्जी, वर्क डन, फोर्स, ये सभी तो आपने 9 क्लास में पढ़ रखा होगा। चार्ज, करेंट, ये सब के बारे में भी आप सबने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो इनका डेफिनेशन आप सभी को पता होगा, तब तो आप ऐसा डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। अभी क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें अभी आप सभी नहीं पढ़े हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आप सब 12th में जाओगे तो पढ़ोगे, लेकिन अगर उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा ना, तो उसका डेफिनेशन लिख के आएगा। बात रहा JEE मेंस एडवांस का, तो उस पर क्या होता है कि उस पर 11th-12th पढ़ने के बाद दिया जाता है वो एग्जाम, तो उतना दिन तक तो आप सभी पढ़ चुके होंगे, तो उसका टेंशन है नहीं। खैर, यहाँ पे एक चीज़ और बात जानना है जो मैं बताने के लिए भूल गया एक्चुअली में, कि जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, जो भी 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं, या फिर e⁻x एक्सपोनेंट कुछ भी है, ठीक है, या फिर log x, या फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर, इन सभी के डायमेंशंस नहीं होते हैं, ये डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब कि इनमें मास में भी कोई डायमेंशन नहीं, लेंथ में भी कोई डायमेंशन नहीं, टाइम में भी कोई डायमेंशन नहीं, मतलब कोई भी फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के में कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मतलब जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम कैटेगराइज कर रहे थे ना, तो उसमें हमने देखा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ थे, एक था प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, और मैंने वहाँ पे बोला था कि वो दोनों डायमेंशनलेस होते हैं। तो क्यों बोला डायमेंशनलेस होते हैं, यहाँ देखिए आप सभी, तो हम सभी को पता है कि प्लेन एंगल जो होता है वो होता है आर्क बाई रेडियस, होता है ना। अब आर्क तो स्टूडेंट एक तरह का लेंथ ही होगा, आर्क क्या होता है, ठीक, ये तो एक तरह का लेंथ ही होगा ना, जो भी उसका पेरीमीटर का कुछ पार्ट होगा सर्कल का, ठीक है, तो वो लेंथ होगा, और रेडियस भी एक तरह का लेंथ है। तो देखो लेंथ से लेंथ कट के यहाँ पे L0 आ रहा है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं है इसमें, मास तो है ही नहीं, और लेंथ में भी 0 आ गया। सिमिलरली जो सॉलिड एंगल था ओमेगा, ये था एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, है ना। अब एरिया क्या था, एरिया का डायमेंशन तो L² होता है, अभी हमने वहाँ पे निकाला है। रेडियस तो एक तरह का लेंथ है, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो L² हो जाएगा। तो यहाँ में से देखो ये भी डायमेंशन लेस आ रहा है, मतलब कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन लेस हैं, ठीक है, ये हमने शुरू वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम सभी डायमेंशंस निकालते हैं। एक्चुअली में बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं जिनका हमें उनका डायमेंशंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन से कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट से आप सब फेमिलियर हो गए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कैपिटल G होता है। आप सबने न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा क्लास 9th में, उसने आपने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, वो क्या होता है, G(m1 m2/r²), जहाँ की m1 और m2 मास होते हैं, r जो होता है वो डिस्टेंस होता है दो मासेस के बीच में, और f क्या होता है कि उन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगने वाला है। मतलब अगर ये दोनों सपोज करें कि ये मास m1 है, ये मास m2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो हमें G का ग्रेविटेशनल जो G है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ में से हम सभी G इक्वल टू लिख सकते हैं F(r²) बाई m1 m2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तभी हम सब ने देखा था mLT-2। फोर्स ना मैक्सिमम टाइम में आता है, आप सभी को फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी याद भी हो जाएगा, इतना क्वेश्चन करेंगे अभी कि याद हो ही जाएगा, ठीक है। r क्या है, तो डिस्टेंस है, और उसका पावर 2 है, मतलब कि L² हो जाएगा ना, क्योंकि मास ये दोनों मासेस है, तो m1 के लिए भी m होगा और m2 के लिए भी m होगा। तो यहाँ में से देखो तो m से m कैंसिल होकर के आ रहा है
m-1, L3 और t-2। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, जी का। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला होता है फोर्स का, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, एक्चुअली में जब दो चार्जेस को हम सभी कोई डिस्टेंस में सेपरेट करके रखते हैं तो उनके बीच में भी एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो उनके बीच में जो फोर्स होगा ना, वो इस तरह से हम सब डिफाइन करते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं इसे, आप सभी 12th क्लास में इसको जानोगे। हमको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, एफ फोर्स है, Q1 और Q2 चार्ज है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, ये चार्जेस हैं जिनके बीच में फोर्स लगना है। R है डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। F है फोर्स, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, इस साइन को एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक, और इसके नीचे ऐसा गोल लगा दे रहे हैं, इसलिए इसको एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं। ये है परमिटिविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब इसमें एप्सिलॉन नॉट का हमें डायमेंशन चाहिए, तो चलिए एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F r² 4π होगा ना। ठीक है, अब क्योंकि अभी हमने देखा स्टूडेंट्स की कोई भी कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं होते हैं, कांस्टेंट ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज उनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज उनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, तो 4π का तो डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तभी आपने देखा होगा कि चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है a × t। ठीक है, तो a और t, फिर से a और t होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLt-2। बोले थे ना, बार बार फोर्स आएगा, आप सभी को याद हो जाएगा। यहाँ भी देखो mLt-2 लिखा था हम लोग। r क्या है, r है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा L²। अब इसको सोल्व करें तो होगा m का पावर -1, फिर L⁻³ और T⁻², और A⁻²। ठीक है, ये है डायमेंशन फॉर्मूला किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। एक और कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, जिसको μ0 से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। लेकिन इसको जानने से पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं। तो इसको अभी पहले मैग्नेटिक फील्ड का लिखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, क्लास 10th में पढ़ा होगा। जब किसी वायर से करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर, ठीक है, सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको कि राइट हैंड थंब रूल से हम सभी पता करते थे। तो आप सबको उसका ये पता होगा कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। ठीक है, फाउंडेशन बैच कर रहे होगे तो आप सबको पता होगा, लेकिन जनरली क्लास 10th में किसी को यहाँ पे बताया नहीं जाता। तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट F = Q × V × B। ठीक है, एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है। ठीक है, जब भी कोई चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में मतलब उसको वेलोसिटी जब घूमता है वो किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, तब उस पर एक फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला ये है। तो हमें B का चाहिए डायमेंशंस फॉर्मूला, तो B = होगा F/Q होगा ना। B का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख दें हम, B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, F है यहाँ पे फोर्स, Q है चार्ज, और V है वेलोसिटी। आप सभी इसको पता भी कर सकते हो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो F क्या होगा, फोर्स का तो mLt-2 होता है, तीसरा बार आया ये, अभी तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, चार्ज का भी याद हो गया होगा, AT होता है ना, A × T। वेलोसिटी का LT-1। अब अगर इस कचरा को सोल्व करें तो होगा m, L से L तो कैंसिल हो गया, और यहाँ भी T से T कैंसिल हो गया, तो होगा T-2 × A-1। ठीक, ये डायमेंशंस फॉर्मूला किसका है,
मैग्नेटिक फील्ड बी का। अब हम सभी परमिएबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे नॉट लिखा गया है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, यहाँ पे मैं L ही लिख रहा हूँ लेकिन L नहीं होता है, DL होता है, ठीक है, साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना B, उसका असली फॉर्मूला ये है, और वहाँ पे तो फोर्स वगैरह सब रिलेट था। इसको क्यों नहीं लिखे शुरू में, क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉट नहीं पता था ना हमें, इसीलिए। अब हमें B का डायमेंशन फॉर्मूला पता है। ये तो करेंट है, लेंथ है, L का मतलब लेंथ ऑफ वायर, और R है डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अगर इनके बारे में आप सभी को पता होगा ना तभी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो L यहाँ पे है लेंथ, R है डिस्टेंस, I है करेंट, ठीक है, और कोई चीज़ की जरूरत, B है मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में तो अभी आप सबने देखा, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो म्यू नॉट का हमें निकालना है क्या, डायमेंशंस फॉर्मूला। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो होगा B बाई IL। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ठीक है, 4 पाई वगैरह सब हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता। साइन थीटा कोस थीटा जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो 4 पाई और साइन थीटा को हम एक्सप्रेशन में लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, डायमेंशन निकालने के लिए उसका जरूरत है नहीं। तो म्यू नॉट इज इक्वल हो जाएगा B बाई IL, और यहाँ पे R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने देखा यहाँ पे कि होता है MT टू द पावर -2 A टू द पावर -1 इंटू R क्या है, ये तो डिस्टेंस है ना, तो ये होगा L स्क्वायर। करंट का क्या होता था, I है ना, ये करंट है, करंट के लिए तो या तो A या तो I से दिखाते हैं, लेकिन हम सब ने A यूज किया, तो करंट के लिए हम सभी A यूज कर रहे हैं। L है लेंथ, तो इसके लिए भी L होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप सभी को डायमेंशन मिल जाएगा किसका, म्यू नॉट का, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट का डायमेंशन ये होगा। इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ में से हो गया M और T का पावर -2 A टू द पावर -2 और L टू द पावर 1, ठीक है। ये है डायमेंशन किसका, परमिएबिलिटी म्यू नॉट का। तो इतने सारे कांस्टेंट और जितने भी हम सब ने अभी देखा, इतना डायमेंशन फॉर्मूला आप सभी को याद कर लोगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि याद करने के लिए तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन है, क्योंकि उतना आप सभी याद कर सकते तो करो, उसमें बुराई है नहीं, लेकिन इतना कम से कम याद होना चाहिए। तो चलिए, प्रीवियसली जो आए हुए क्वेश्चन है जेईई मेंस में, उसको हम सभी सोल्व करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी एक बात ध्यान देना जरूर कि ये साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होते हैं, इसका यूज करेंगे अभी हम सभी, ठीक है, कि जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं e टू द पावर x अभी हमने देखा, और log x, इन सभी के डायमेंशंस नहीं होते हैं। इनका भी अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप सभी को क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, गिवन y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा ct माइनस x, जहाँ पे y और x के बारे में बोला गया है कि y और x क्या है, उसको मीटर्स में मेजर हम लोग करते हैं। y को भी मीटर्स में मेजर करते हैं और x को भी मीटर्स में मेजर करते हैं, मतलब ये जरूर लेंथ रहा होगा ना, लेंथ को ही तो मीटर्स में मेजर करते हैं। तो y भी एक तरह का लेंथ है, x भी एक तरह का लेंथ है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमें लैम्डा के बारे में पूछा गया है और c के बारे में। तो लैम्डा का यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डायमेंशंस निकालना होगा, क्योंकि अगर लैम्डा का डायमेंशंस हमें मिल गए तो हम सब बता सकते हैं कि उसका यूनिट क्या है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स इसमें, तो आप सभी देखो, साइन थीटा, ठीक है, अभी आपको बोले थे ना कि साइन टेन कोट जो भी होते हैं उनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ठीक। M0 L0 T0 कोई डायमेंशंस नहीं होते। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 पाई बाई लैम्डा ct माइनस x, इनका डायमेंशंस नहीं होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि साइन थीटा, ये थीटा पे आ रहे हैं ना, पूरा एंगल पे ये पूरा है, तो ये पूरा चीज डायमेंशन लेस होगा। तो इसको लिख सकते हैं M0 L0 T0। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि x क्या है, x है डिस्टेंस, मीटर्स मेजर कर रहे हैं ना, तो x डिस्टेंस है, तो ये भी जरूर
डिस्टेंस ही रहा होगा, क्योंकि देखो ना, दो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे माइनस के साथ है, प्लस के साथ भी हो सकता था, ठीक है। तो प्लस माइनस में दो फिजिकल क्वांटिटीज कब होंगी, जब दोनों सेम होंगे। जैसे कि वेट और वेट को ही तो ऐड कर सकते हैं ना। अगर मैं बोलूँ कि आपका वेट है 50 kg और आपके दोस्त का वेट है 60 kg, तो टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कितना, 110 kg। तो दो मासेस या फिर दो वेट को जोड़ करके वेट ही तो मिल रहा है ना। ऐसे नहीं जोड़ सकते ना कि 50 kg प्लस 3 एम्पियर, ये कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मास है, ये करंट है। ऐसा दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में नहीं ऐड कर सकते या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर x यहाँ पे डिस्टेंस है तो ct को भी डिस्टेंस ही होना पड़ेगा। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है तो दोनों डिस्टेंस को माइनस प्लस करके एक डिस्टेंस ही तो आएगा ना। तो ये एक तरह का डिस्टेंस है ये पूरा। तो ये तो लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन l हो जाएगा, होगा ना, इनटू। अब यहाँ पे देखो आप सभी, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो यहाँ पे हमें 1/λ को एज इट इज छोड़ देते हैं। और इधर तो है क्या, m0 l0 t0। अब हमें लैम्डा का डायमेंशन चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो l को अगर हम उधर शिफ्ट करेंगे तो होगा l⁻⁻1 और यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो l हो जाएगा, होगा ना। तो लैम्डा एक तरह का क्या है, लैम्डा भी एक तरह का लेंथ ही है, इसको वेव लेंथ बोलते हैं लैम्डा को। यहाँ पे एक्चुअली में ये एक वेव का इक्वेशन है, 11th क्लास में ये पढ़ना है हम सभी को। तो उसमें ये वेवलेंथ होता है स्टूडेंट, वेव लेंथ, ये भी एक तरह का लेंथ ही है ना। तो इसका डायमेंशन भी देखो आप सभी l आया, मतलब कि द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a। सही बात है, क्योंकि x भी लेंथ है, क्योंकि इसको मीटर से मेजर कर रहे हैं। a भी, a के बारे में तो पता ही नहीं है, तो a के बारे में चलिए जानते हैं। तो y इज इक्वल टू a, ठीक, क्योंकि साइन वह पूरा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना वो, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमने सिर्फ यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का डायमेंशन निकाला है, इस लैम्डा का, इस पूरे का तो डायमेंशन नहीं है ना, वो तो डायमेंशनलेस ही है। y क्योंकि मीटर्स में मेजर कर रहे हैं तो y तो लेंथ होगा, तो a भी लेंथ होगा, फिर होगा ना। तो a का यूनिट, a को भी मीटर से मेजर करेंगे, x को मीटर से मेजर करेंगे, और यहाँ पे हमने देखा लैम्डा का भी जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो लेंथ ही आ रहा है, मतलब इसको भी मीटर्स में ही मेजर करना होगा। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा कि द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a।